आप तमाम दोस्तों को ज़हमत दी है। कल पीटीआई ने फिर धरने की कॉल जो है वो दी है 15 तारीख को, जो बड़ा एक क्लियर जो है बग़ैर किसी भाम के मैसेज है कि वो एससीओ की जो कॉन्फ्रेंस है उसको सैबोटाज करना चाहते हैं। आप इनकी तारीख़ देख लें कि जब प्रेसिडेंट शी ने आना था उस वक्त भी धरना दिया और वो दौरा जो है उसको मुलतवी करवाया, और फिर अपने दौर में आके सी पैक को तबाह बर्बाद किया। चाइना के साथ ताल्लुकात जो थे जिस तरफ बढ़ रहे थे उसमें रुकावटें पैदा की। अब आज से हफ्ता पहले इन्होंने यलगार की है वफाक के ऊपर एक सूबे की तमाम तर मशीनरी मैन पावर इस्तेमाल करके वहाँ के चीफ मिनिस्टर ने, ये अलग बात है कि आखिरी लम्हात के ऊपर जो है वो गायब हो गए, कहाँ गए, कहाँ उन्होंने सॉफ्टवेयर अपना अपडेट कराया, किन रास्तों से वो पहुँचे, वो एक अलग ड्रामा है। आपको याद होगा कि पाकिस्तान की तारीख़ में ये बार बार अब दोहराया जा रहा है पीटीआई बानी पीटीआई के हवाले से कि 90 की दहाई में भी ये कहा गया था, बड़ी मोतबर शख्सियात जो हैं डॉक्टर इसरार अहमद और हकीम सईद साहब, जिन्होंने ये कहा था कि ये फ़ौरन इस्लाम दुश्मन क़ुव्वतों के एजेंट हैं। आप देखें कि इन्होंने कभी दहशतगर्दी की मज़म्मत नहीं की, कभी कोई बयान नहीं आया दहशतगर्दी के ख़िलाफ़, चाहे वो बलूचिस्तान में हो रही हो, चाहे वो अफ़गानिस्तान से सरहद पार से केपी में हो रही हो। बल्कि दहशतगर्द जो है पाकिस्तान में हज़ारों की तादाद में ला के इन्होंने बसाए अपने दौरे हुकूमत में। यानी पाकिस्तान की तबाही के सामान जो है इमरान ख़ान ने मुहैया किए। कोई जनाजा नहीं इनका पढ़ने जाता। दहशतगर्द जो है जो उनके हाथों जो शहादतें होती हैं, चाहे वो फ़ौजियों की शहादतें हों, चाहे वो सिविलियन की शहादतें हों, केपी या पंजाब या कहीं और, इनका कोई लीडर जो है उनके जनाज़ों पे नहीं जाता और मज़म्मती बयान जो है कतई तौर पे नहीं देता। आप देखें जिस तरह बलूचिस्तान में कल भी वाक़या हुआ, आज से हफ्ता पहले भी वाक़यात हुए, 4-5 रोज़ पहले कराची एयरपोर्ट पे वाक़या हुआ, चाइनीज़ को जो है ना उन पे हमला किया गया, 3 वहाँ पे हलाकतें हुई। इन किसी चीज़ के ऊपर जो है कभी मज़म्मती बयान, बस एक बात जो है कि जी इमरान ख़ान को रिहा किया जाए। इमरान ख़ान के अलावा इनकी कोई डिमांड नहीं है उनको मुल्क के हवाले से, मुल्क की तरक्की से हवाले से। मुल्क की तरक्की जो है इस वक्त अल्लाह का फ़ज़ल है, उस पर मुल्क जो है वो गामज़न है। इस क्वार्टर के अंदर आपको $8 अरब जो है बैरून मुल्क पाकिस्तानियों ने जो है वो भिजवाया है। उनका एतमाद जो है पाकिस्तान की मईशत में बहाल हो रहा है। आपकी महंगाई की शरह जो है वो 37-38 से जो है वो 6 पे आ गई हुई है। आप हिसाब लगाएं कि कोई ऐसा शोबा नहीं आपको नज़र आता, 460 अरब रुपए का जो है तकरीबन, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, वो बिजली में आपको रिलीफ मिला है। कोई ऐसा शोबा नहीं जो शहबाज शरीफ की क़यादत के अंदर जिसमें आपको इम्प्रूवमेंट नज़र नहीं आ रही। सब में नज़र आ रही है इम्प्रूवमेंट जो है। ये उसका रास्ता रोकना चाहते हैं। और पाकिस्तान का जो है वक़ार जो है एक ऐसे मौके पे जब 12-14 जो है चीफ़ एग्ज़ेक्टिव्स मुल्कों के वज़राए आज़म जो हैं, सरबराह जो हैं, वो यहाँ पे आए होंगे, उसको सैबोटाज करने के लिए
पाकिस्तान को जो है सारी दुनिया के सामने शर्मिंदा करने के लिए ये उसका सामान कर रहे हैं। लेकिन एक बात जो है मैं बड़ी क्लैरिटी के साथ बता देना चाहता हूँ कि इस मुल्क की इज़्ज़त और इसकी साख जो है वो अव्वल और आखिर हमारी तरजीह वो है। शख्सियात जो हैं उनका वजूद जो है वो आना जाना होता है। वजूद जो है वो वतन का रहता है, कौमों का रहता है, ता क़यामत रहता है इंशाअल्लाह। ये उसके दरपे हैं। इनके ज़हन में पाकिस्तान का कोई वजूद नहीं है जिसके अंदर इमरान खान हुक्मरान ना हो। जिस तरह वो शंदाना गुलजार साहबा ने कहा था ना कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं, ये पूरी डेफिनेशन है पीटीआई की। ये पूरी डेफिनेशन है कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। ये जो कॉल आई है उसके पीछे भी यही एक नज़रिया या एक जो है ज़हनी कैफियत जो है वो बरूए कार है। लेकिन यहाँ पे हर चीज़ जो है कि पाकिस्तान नहीं तो हम नहीं, हमारा ये ज़मीन मेरा आखिरी हवाला है, मैं रहूँ ना रहूँ तो इसको बारवर कर दे। इफ्तिखार आरिफ का बड़ा मशहूर शेर है। ये अप्रोच होनी चाहिए, मैं रहूँ ना रहूँ तो इसको बारवर कर दे, इस सरजमीन को, इस पाक सरजमीन को। ये हर चीज़ जो है उसका हवाला जो है इमरान खान को बनाना चाहते हैं। 25 करोड़ आवाम का, हर फ़र्द का इस मुल्क का जो है हवाला जो है वो पाकिस्तान है, ये सरजमीन है। रोज़ाना शहादतें हो रही हैं। अगर इस्टेब्लिशमेंट जो है इनके इक़्तिदार में इनकी मदद करे, इनको इक़्तिदार में लाने के लिए साजिशें करे, तो उस वक़्त कहते हैं कि आर्मी चीफ जो है वो हमारा बाप होता है। और जो बोले फ़ौज के ख़िलाफ़ उसके मुतल्लक जो है वो मुख्तलिफ़ किस्म की डेफिनेशंस उसकी देते थे। आज डेली ट्वीट किया है, ख़ुद ट्वीट किया है आर्मी चीफ और फ़ौज के ख़िलाफ़ जो है बानी पीटीआई ने जेल से ट्वीट किया है। ये कैसा शख्स है जिसके कई चेहरे हैं। उसके बाद जो लीडर जो हैं जिन्होंने 6 पार्टियां बदली हुई हैं, उनको खुद ही याद नहीं कि उनकी जो है वो किस किस पार्टी के साथ वाबस्तगी रही है। वो कहते हैं हमारा राब्ता कराओ। किसी कैदी को राब्ते का इन्होंने हक दिया था जब ये हुक्मरान थे? हम लोग जो कैद थे, हमें जो प्रेस के साथ, मीडिया के साथ या पार्टी वर्कर्स के साथ को राब्ते का हक दिया था इन्होंने? ये बैठ के प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं, ट्वीट करते हैं, सोशल मीडिया पे गुफ्तगू करते हैं, वकला से बातें करते हैं, हर किस्म के इनके राब्ते हैं। मियाँ नवाज शरीफ को तो जो है आखिरी दमों में जो बीवी थी उससे बात करने की जो है इजाज़त ना दी, वो मिन्नतें करता रहा। क्या ये भूल गए हैं? क्या ये इनके ज़हन से ये महव हो गया है? इन शहादतों के मुतल्लक, हमारे फ़ौजियों को शहादतों के मुतल्लक जिस किस्म की ये बातें करते हैं, जिस किस्म के सोशल मीडिया पे ये पोस्ट लगाते हैं, वो पाकिस्तान के दुश्मन भी जो है वो भी कुर्बानियों की, किसी दुश्मन मुल्क की कुर्बानियों की इज़्ज़त करते हैं। लेकिन ये 9 मई दोबारा बर्पा करना चाहते हैं। जो साजिश जो थी 2014 से स्टार्ट हुई, उस धरने से, जो चाइनीज़ प्राइम मिनिस्टर के आने पे जो धरना दिया गया, उसके बाद 9 मई हुई, उसके बाद जो है ये यलगार हुई केपी से। सारी सरकारी मशीनरी जो है वो इस्तेमाल की गई उसके लिए। एक सूबा जो है वो फेडरेशन के ऊपर जो है इस्लामाबाद के ऊपर यलगार करता है, और अब ये चौथा उसी सिलसिले की कड़ी है, ये चौथी कड़ी है, जिसमें वो नहीं चाहते कि पाकिस्तान की इज़्ज़त में इजाफ़ा हो, पाकिस्तान की जो है तौक़ीर में इजाफ़ा हो, अक़वाम आलम में पाकिस्तान का कोई मुकाम बने, पाकिस्तान की जो है मईशत जो है रिवाइव हो, वो नहीं चाहते।
एक और बात मैं कहूँगा, ये हमारी अदालतें जो है बात पर कुछ सांस लेता है तो उसके ऊपर जो है सुओ मोटो ले लेती हैं। ये हमारी अदालतें जो है धड़ाधड़ रिलीफ जो है इन्होंने इमरान खान को दिया है। काश कि ये रिलीफ जो है उस वक़्त मियां नवाज शरीफ को भी मिलती, उसके साथियों को भी मिलती, पीपल्स पार्टी को भी मिलती। जितनी रिलीफ जो है पाकिस्तान की तारीख में इतनी रिलीफ किसी सियासी लीडर को नहीं मिली जितनी इन्होंने दी है। वो क्यों नहीं सुओ मोटो नोटिस लेती, क्यों नहीं वर्डिक्ट देती कि ये 15 का जो मामला है, जो ये जिसका ये ऐलान कर रहे हैं, कॉल जो दे रहे हैं, या आज से एक हफ़्ता पहले जो अटैक हुआ है उसके ऊपर जो है अदालती हुक्म क्यों नहीं आया। अकामे के ऊपर जो है नवाज शरीफ कैद हो सकता है, तो ये इसका जो जलगार है कैपिटल के ऊपर, पाकिस्तान के ऊपर जो अटैक है वो अदालतों को नज़र नहीं आ रहा। इससे क्या साबित होता है कि इस कॉन्फ्लिक्ट के अंदर ये जो तनाज़ा है पाकिस्तान का वर्सेस इमरान खान, जो तनाज़ा है, हम पार्टी नहीं, हम उस पार्टी में जो है पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। तनाज़ा जो है इमरान खान का और इमरान खान के जो बैकर्स हैं, चाहे वो इजराइल में है, चाहे वो अमेरिका में है, चाहे वो यूरोप में है, जहाँ जहाँ उसके कफील या उसके स्पॉन्सर्स जो हैं, पाकिस्तान के 25 करोड़ अवाम पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। अदालतों को ये नज़र नहीं आ रहा है ये क्या कर रहा है वफाकी हुकूमत के साथ और पाकिस्तान की सालमियत के साथ। कहाँ गई उनकी, क्या उन्होंने हल्फ नहीं लिया हुआ पाकिस्तान के साथ वफादारी का? उनको नोटिस लेना चाहिए इस बात का। वो बाउंड हैं कि पाकिस्तान की सालमियत के लिए नेशनल इंटरेस्ट में, हमारा इंटरेस्ट नहीं, कोई पॉलिटिकल मफाद इसमें नहीं है, नेशनल इंटरेस्ट में दे आर बाउंड बाय दैट, को वो इस बात का नोटिस लें। अगर नहीं नोटिस लेते तो फिर तारीख जिस तरह उनको याद करेगी वो सबके सामने है। अगर वो अपनी अंदरूनी जो है सियासत में उलझे रहेंगे और पाकिस्तान के मफादात, इस कौम के मफाद जो है अपनी सियासत के ताबे कर देंगे, फिर तारीख उनको किस तरह याद करेगी। अदलिया की कोई तारीख पाकिस्तान की काबिल रश्क नहीं है। उसी लाइन में, उसी कॉन्टिन्यूटी में फिर इनका भी नाम लिखा जाएगा। ये एक ऐसा लम्हा है 15 को जो इन्होंने कॉल दी है। ये कॉल जो है 20 को भी हो सकती है, 22 को भी हो सकती है, 25 को भी हो सकती है, 7-8 को भी हो सकती थी। आए थे, अगर गायब हुए हैं तो खुद गायब हुए हैं। मैं एक दफ़ा फिर पेशतर इसके कि आप दोस्त जो हैं सवाल को करें, मैं इस बात को रीट्रेट करना चाहता हूँ कि रियासत के जितने भी वसाइल हैं, रियासत का जितना भी माइट है, वो इंशाअल्लाह ताला कारफरमा होगा इस यलगार को और पाकिस्तान की जो है साख को तबाह करने का जो एक अटैम्प्ट है। ये पाकिस्तान की सालमियत पे हमला है। उसको रोकने के लिए पूरा माइट जो है रियासत की, पूरी ताकत जो है रियासत की इंशाअल्लाह ताला इस्तेमाल होगी। हम किसी कीमत के ऊपर पाकिस्तान की साख को, पाकिस्तान की इज़्ज़त को, पाकिस्तान की आबरू को, पर इस इज्तिमा को सैबोटाज करने की इजाज़त नहीं देंगे, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। मैं वाशगाफ अल्फाज में कहना चाहता हूँ, कतई तौर पे इजाज़त नहीं देंगे। बानी PTI के लफ्ज़ इस्तेमाल कर, एब्सोल्युटली नॉट। वो तो जाली एब्सोल्युटली नॉट था, ये असली एब्सोल्युटली नॉट है जो मैं कह रहा हूँ। ये नहीं होगा। आप दोस्त जो है वो सवालात कर लें। ऐसा 15 मई को किन्ने सवाल करने जे पहला मौका लीजिए। सर सिर्फ सर एक ही
एक ही क्वेश्चन करना है। करो, मैं बिस्मिल्लाह करो। सर 15 तारीख को एक ऐसे मौके के ऊपर जिस वक्त पूरी दुनिया की तवज्जो इस्लामाबाद के ऊपर लगी हुई है और 14-15 सरबराहान मुल्क यहाँ पे आ रहे हैं, इन्होंने कॉल दे दी है। आया पॉसिबल है कि एक सूबे का वज़ीर आला दोबारा यहाँ पर आके जलगार करेगा या पूरे पंजाब में से कई मुख्तलिफ इलाकों से यहाँ तक पहुँचने पाएंगे? इसके साथ साथ ही जो ट्वीट का भी जिक्र किया है कि बानी PTI ने जेल में ट्वीट किया है गुज़श्ता रोज़, सर आया उन्हें ये टेलीफोन की सहूलत मुयसर है तो ट्वीट कर सकें जेल में से? देखें, ये सारी सहूलतें जो है बानी PTI को अदलिया ने मुहैया की हैं। हम दरख्वास्त देते थे, रिफ्यूज़ हो जाती थी। मियाँ नवाज शरीफ को हफ्ते में एक दफ़ा मुलाकात होती थी, हम सब वर्कर लोग, आप भी जानते हैं, हम मिलने जाते थे उनको। जो फैमिली अंदर उनके साथ जेल में थी, बेटी भी था, दामाद भी था, भाई भतीजे भी थे, भाई भी था, उसको मिलने की इजाज़त नहीं थी उनको। तो ये सारी सहूलतकारी जो है अदलिया कर रही है। मैं वाशगाफ अल्फाज में कह रहा हूँ, कल अगर उनका बयान आया है पाकिस्तान की सालमियत के ऊपर, पाकिस्तान की इज्जत और आबरू के ऊपर हमले की तैयारी कर रहे हैं 15 को, अदलिया को अब तक नोटिस ले लेना चाहिए था। ये अदलिया सहूलतकारी कर रही है। अफगानिस्तान ने जो शंघाई ताउन तंजीम में मुल्क में इनकार किया, तो हमारा मुल्क का पाकिस्तान आप जिल दफा है, इस पे रियासत का क्या मौक़िफ़ होगा? हमने तो अफगानियों को देखें, ये मौक़िफ़ जो है या इसका रिस्पांस जो है शंघाई ताउन तंजीम की तरफ से जाना चाहिए। इन्विटेशन तो उनकी तरफ से होते हैं ना, तो जो हम तो अफगानिस्तान ने इनकार किया नहीं, वही मैं कहता हूँ, इन्विटेशन उनकी तरफ से होते हैं। तो दूसरा ये है कि मुझे उनका जो स्टेटस जो है, मैं उसके ऊपर कोई हतमी राय नहीं देना चाहता। शंघाई ताउन तंजीम में उनका वो स्टेटस नहीं है जो पाकिस्तान का है। अच्छा, मैं पहले भी आपको ये सवाल कर चुका हूँ कि 9 मई हो या 2014 का धरना हो, 2017 का धरना हो, उसके बाद अब तक जो लास्ट पिछले 5-7 दिनों में इन्होंने जो चढ़ाई की है, इस पे सारी पे अदलिया जो है वो उनके साथ नज़र आ रही है। आप पर्चे देते हैं, वो उनको रिलीफ देते हैं। तो ये इस सारे सिलसिले में पाकिस्तान की आवाम का जो नुकसान हो रहा है, डेली बेसिस पे हमारे नेटवर्क जो है वो बंद कर दिए जाते हैं। तो आपकी गवर्नमेंट 190 अरब रुपया डेली नुकसान होता है कौमी ख़जाने को। ये वज़ीर ख़जाना ने अगले दिन जो है ये बयान दिया है, उसमें बहुत सारी चीज़ें शामिल नहीं हैं, मोटा मोटा उन्होंने बताया 190 अरब रुपया डेली। हम वो 190 रुपये डेली, एक हफ्ते का भी 190 रुपये लगाया जाए तो 1.5 जो है वो खरब बनता है, 1400 तकरीबन 1300-1400 अरब बनता है। वो बिजली की मद में डालें, लोगों को बिजली सस्ती मिले, किसी और सहूलत में डालें ताकि लोगों को मुहैया हो। ये काम चलने दें ना। शहबाज शरीफ जो है ले आया है ना, बड़जम दिन रात लगी हुई है, पंजाब के अवाम को जो है रिलीफ मिल रहा है ना। आप बताएं, जो 8 महीने 7 महीने गुजरे हैं उनके अंदर जो सफ़र जो है वो तरक्की का सफ़र जो है रवां दवां है, बावजूद रुकावटों के, बावजूद IMF ने पैकेज हमें 7 अरब रुपए का पैकेज दिया है। एक इत्मीद का इजहार है ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का कि 8 अरब डॉलर जो है उन्होंने इस क्वार्टर के अंदर पाकिस्तान को भिजवाया। अच्छा ख्वाजा साहब, गंडापुर जब लास्ट टाइम एहतजाज में गायब हो गए थे, फिर बरामद हो गए, फिर आपने कहा था कि इनका सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है। ये सॉफ्टवेयर अपडेट हुआ है कि इंस्टॉल हुआ है? इन्होंने तो दोबारा धरने की कॉल दी। वो नहीं, वो रात को आपको अपडेट नहीं होते, आप फिर प्रोग्राम करते हैं कि रात को ही अपडेट हो जाए या कल अपडेट हो जाए, करते हैं ना जो आते हैं, तो बस उनके काम में गया। ये इंस्टॉल हुआ है क्योंकि अदालत पर कह रहे हैं अदालत इनकी सहूलतकारी करे, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस्टेब्लिशमेंट से भी उनकी सहूलतकारी हो रही हो, क्योंकि उनकी तो मुलाकात भी हुई है, उसके बाद खुद ये कॉल आई है मौसम। मैं कोई जजमेंट इस पर नहीं देना चाहता। आप खुद अंदाज़ा कर लें कि ये किहड़े पासों खेड़दा पिया और किसके इशारों पे खेल रहा है। ये एक्चुअली जो है इमरान खान जो है उसने इसको रिज़र्व में रखा हुआ है कि किसी को ज़रूरत होगी तो इसके ज़रिए जो है कुछ सुना भिजवा लेना, माफ़ी तलाफ़ी का इंतज़ाम होगा।
बड़ी 2 नंबर चीज़ है की। हाँ सब एहतजाज के बदले पीटीआई ऐसी कोई डिमांड है कि इमरान खान से मिलने दिया जाए तो एहतजाज नहीं होगा? नहीं, ये कोई ऐसी डिमांड नहीं है। हम किसी सूरत भी ब्लैकमेल नहीं होंगे। मुलाकात बंद है इमरान खान की? मुझे नहीं पता, जो कैदियों की मुलाकात होती है मेरा वही हिसाब है। अदलिया ने जो फैसिलिटियाँ दी हुई हैं हम अदलिया को रिफ्यूज़ तो नहीं कर सकते। अगर अदलिया सहूलतकारी कर रही है, अपनी आइनी जो उनकी पावर्स हैं या जो आइनी उनका जो इख्तियारात हैं, अगर उनका इस्तेमाल वो सही तरह नहीं कर रहे तो मैं क्या कह सकता हूँ। सारी कौम देख रही है। क्योंकि उनकी कायदे तो ये कह रहे हैं कि हमारी मुलाकात करा दी जाए तो एहतजाज नहीं करेंगे। ये ब्लैकमेल कर रहे हैं ना स्टेट को, कहते हैं हमें शक रियासत। है कि उसकी ज़िंदगी को खतरा, इस तरह कुछ हमें शकूक है। ये ड्रामे हैं सारे, ये सारे ड्रामे हैं। कोई ख़तरा नहीं है। ये जेलों में कोई ख़तरा नहीं। जेल महफूज तरीन जगह होती है। राती तुसी मगरब तो लैके सवेरे फजर तक रोंज बंद होंदे हो। ਉਹਦੇ बाद हर वेले ਤੁਹਾਡੇ इर्द गिर्द बंदे होंदे ने, कैमरे लगे दे होंदे ने। जेल से कोई महफूज तरीन जगह नहीं है, इसलिए वहाँ पे किसी की जान को ख़तरा नहीं होता। वहाँ पे जान सिर्फ एक तरीके से जाती है, जिन्होंने बंदे को टंगाया जाता है, और कोई तरीका नहीं है। काजी साहब, एक सूबे का वज़ीर आला आके मुतअद्दिद मरतबा आके चढ़ाई करता है, लीड करता है मुजाहिरीन की आके KPK चलो ऐतकी आके देखे, आनिया जानिया तुम देखो तो सही। सर मजदूर पश्तीन की जो खैबर पख्तूनख्वा में जमात को कलम में करा दिया गया, लेकिन वहाँ पे कलम में करा देने के बाद वजूद भी जो है वफाक और वो सब जिरगे में जो है इस मुज़ाकरात करने पे आमादा उनके साथ मुज़ाकरात नहीं करते हैं। क्या वजह कि PTI के साथ क्यों नहीं मुज़ाकरात की जा सकती ताकि ये मामला ना हो? देखें, मैं उस पर कमेंट नहीं करना चाहता कि वो चीज़ें जो है इस वक्त बरवानी में है या चीज़ें जो हैं वो इस वक्त एक इंटरम उनका स्टेटस है, मैं करना चाहता। आप ये इन दो चीज़ों को नहीं कंपेयर कर सकते। बानी PTI का एक पूरी हिस्ट्री है एंटी पाकिस्तान की। पाकिस्तान के मफादात को उन्होंने हमेशा अपने मफादात को पाकिस्तान के मफादात पे तरजीह दी है। उन्होंने पाकिस्तान के अपने मफादात को अव्वल जो होती है तरजीह जो है, अव्वलीन तरजीह जो है वो अपने मफादात को दी है। आप देखें, मैंने आपको शंदाना गुलजार का जो है मैंने आपको शायद मोहतरमा का बयान आपको सुना दिया है। ये डेफिनेशन है PTI की कि खान नहीं तो पाकिस्तान नहीं। अल्लाह ताला मुझे माफ़ करे, हम सब नहीं फिर भी पाकिस्तान होगा इंशाल्लाह। अगर कोई पाकिस्तानी है उसका नारा ये होना चाहिए कि हम हैं, अब मैं पाकिस्तान है तो हम हैं। पाकिस्तान के बगैर हमारा क्या वजूद है? इस वतन के बगैर जो है कोई वजूद नहीं है। आप ये सीखें उन लोगों से जो रोज़ाना अपनी जान की बाजी लगा रहे हैं आपकी हिफाजत के लिए। आप उन लोगों से सीखें। आप उनके सामने जाके ये नारा लगाएंगे। मैं फैसलाबाद गया हुआ था शहबाज शरीफ के साथ, अगले दिन जो है आप उनके सामने जाके ये नारा लगाएंगे पाकिस्तान नहीं है तो खान नहीं है तो पाकिस्तान नहीं है? क्या उन्होंने इस नारे के लिए जान दी है? उन्होंने पाकिस्तान के वजूद के लिए, इसकी हिफाजत के लिए जान दी है। आपकी और मेरी हिफाजत के लिए जान दी है। जो शहदा जो है जाने कुर्बान कर रहे हैं। आप तमस्खुर उड़ा रहे हैं ये नारे बना के उनका उन कुर्बानियों का तमस्खुर उड़ा रहे हैं। थैंक यू जी। एक क्वेश्चन है, 15 अक्टूबर को शंघाई तामन तंजीम का अहम इजलास हो रहा है और दूसरी जानब PTI ने डी चौक पर एहतजाज भी कर रखा है। अगर PTI डी चौक तक एहतजाज करती है तो मुल्क को क्या नुकसान हो सकता है? मैंने ये सारी गल्लां है जैसे की थी दुनिया में की थी। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से ये मैंने ये पॉइंट ऑफ व्यू दे दिया अपना जो है, मेरा ख्याल है खासी तफसील के साथ दिए थे। थैंक यू, बहुत शुक्रिया।